हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम आशुतोष। तो मैं डिस्कस कर रहा था IIT JEE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन कर रहा था डिस्कस। तो मैंने 2019 एंड 2018 के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये है 2017 के जो IIT एडवांस में पूछे गए थे और ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। 2018 में तो मैंने बता दिया था आपको, ये 2017 का क्वेश्चन है। किसका है? 2017 का। पेपर 1 का क्वेश्चन है 2017 का। 2017 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ पेपर 1 में। ठीक है, तो करते हैं डिस्कस हम लोग इसको। पहले क्वेश्चन को क्या करते, रीड कर लेते, समझ जाते, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए सर्कुलर insulated copper wire loop is twisted to form two loops of area A and 2A as shown in figure। कॉपर वायर है बच्चे, और देखा होगा आपने कि वायर के ऊपर क्या होता कि प्लास्टिक कोटिंग करी हुई रहती है, तो वही लिखा है इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड का मतलब वही है, ठीक है ना। और उससे दो लूप बने हैं, एक का एरिया क्या है A एंड अदर एरिया इज 2A। ठीक है, इज ट्विस्टेड एज शोन इन फिगर, जैसा डायग्राम में आपको दिखाया गया है ऐसे ही क्या है, ये ट्विस्टेड है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, ये है पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, द वायर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड टू इच अदर। सिंपल सी बात है, प्लास्टिक कोटिंग है तो इंसुलेटेड ही होगा एक दूसरे से। ठीक है, और ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे से को ऐसे। ठीक है, द एंटायर लूप लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो सब के सब जो पूरे लूप हैं ये क्या है, प्लेन ऑफ पेपर पर है। अभी तो मैंने प्लेन ऑफ बोर्ड में बनाया है ये, अगर आप इसे नोटबुक पर बनाओगे या आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे तो प्लेन ऑफ पेपर पर रहेंगे। ठीक है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। B जो है वो क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। देख लो जरा आप, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ये क्रॉस साइन का क्या मतलब है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल टाइम की बात चल रही है, द लूप स्टार्ट रोटेटिंग। देखो ऐसे रोटेट करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म सॉरी इन अबाउट द कॉमन डायमीटर। कॉमन डायमीटर ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एज एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा से क्या हुआ, रोटेट होना स्टार्ट हुआ इन द मैग्नेटिक फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। सिंपल सी बात है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क्स के थे। ठीक है, तो जिसमें जो है पार्शियल मार्किंग होती है। और जो ये है बच्चे, ये है ऑप्शन आपके, आप देख लो क्या है ऑप्शन पहले। द नेट, फर्स्ट ऑप्शन इज the net EMF induced due to both loop is proportional to cos omega t। ये तो बच्चे में चेक करना पड़ेगा कि ये cos omega t होगा या नहीं होगा, राइट है ना। तो नेक्स्ट है, the rate of change of flux is maximum when the plane of loop is perpendicular to the plane of paper। तो rate of change of flux मतलब d phi upon dt, मतलब EMF, induced EMF की बात चल रही है, वो प्रोपोर्शनल जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप। दोनों लूप का जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ है इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप एलोन। मतलब दोनों लूप का जो नेट ईएमएफ है, अगर आप नेट ईएमएफ कैलकुलेट करोगे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखोगे और आप स्मॉलर लूप के ईएमएफ को कैलकुलेट करोगे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, तो नेट ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ स्मॉलर लूप के मैक्सिमम ईएमएफ के इक्वल आएंगी। ये कहना है ऑप्शन नंबर सी का। आप रीड कर सकते हो बड़ी आराम से इसको। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज लास्ट, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू लूप। ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो एरिया, जो इसका ए है और इसका क्या है बच्चे, 2A है, इनके सम के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ऐसा दे रखा है।
तो ये तो बच्चे काफ़ी थ्योरेटिकल ऑप्शन है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन वाले पार्ट को इरेज करता हूँ, इसमें बाकी कोई डेटा नहीं है, डेटा तो मैंने डायग्राम में सारा लिख दिया है, ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर दूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। तो ये आपका जो डायग्राम दे रखा है, इसका एरिया ए है और इसका एरिया क्या है बच्चे, 2a है। तो अगर आप सोचो ज़रा, इसको आप रोटेट करोगे ऐसे, इस तरह से, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो आप सोचो जो आप फ्लक्स देखते हो, फ्लक्स क्या होता है बच्चे, फ्लक्स होता है बेसिकली, अगर आपको याद हो तो फ्लक्स होता है बेसिकली B डॉट एस। मैं एस लिख रहा हूँ एरिया को, मैं ऐसे मोस्टली ए लिखता हूँ, बट मैं ए इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों लूप का एरिया क्या है, डिफरेंट, मैं एस लिख दिया हूँ। एस इज ए एरिया वेक्टर, ठीक है, एंड बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म है, एरिया भी कांस्टेंट ही है, तो बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन वगैरह करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं बी डॉट एस लिखा हूँ, ठीक है। तो बच्चे ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी एस कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की एंगल है। तो आप जरा देखो, रोटेट होना स्टार्ट होगा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा थीटा से, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। क्यों, जैसे मान लो आप लिखते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाई की वैल्यू हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी, है ना, बी एस कॉस ओमेगा टी, इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। कुछ लोग कन्वेंशन में इसको माइनस भी लिखते हैं इन व्हाट, बट नो नीड, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, बी एस कॉस ओमेगा टी। ये हो गए बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 बोल देते। बट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये है नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड, और आपको पता है कि नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता, ठीक है, वो सिंपल सी बात है, कुछ भी हो वो ईएमएफ हम लोग किसी भी जनरल लूप का लिखेंगे तो डी फाई अपॉन डी टी लिखेंगे। तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू पहले निकालते हैं, ये बी एस कॉन्स्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो गए बच्चे बी एस, और ये ओमेगा भी बाहर आ गए, दिस डन, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। और आपको पता है लेंज लॉ से कि ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो मैं ईएमएफ की अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो ऐसे लिख दूं क्या, डी एफ फाई अपॉन डी टी का क्या मॉड लिख देता हूं, ठीक है। तो बच्चे अगर चेक करो इसकी मॉड को, तो मॉड की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी बी एस ओमेगा क्या है, साइन ओमेगा क्या है, टी है, ओके फाइन। बी एस ओमेगा क्या है, साइन ओमेगा टी। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द कॉस ओमेगा टी। ये तो पक्का बात है, एरिया दोनों लूप का डिफरेंट है, एक का ए है और एक का 2 है। तो आप जरा देखो, तो बाकी तो कैलकुलेशन में लोग करेंगे बाकी तीनों ऑप्शन के लिए, लेकिन कहीं पर क्या कॉस ओमेगा टी का टर्म आया है, नहीं, साइन का आया है। क्या टर्म आया है, साइन का आया है। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया ना, मैं जनरल लिखा हूँ ईएमएफ का टर्म, तो ईएमएफ के टर्म में कॉस आया है, साइन आया है, साइन आया है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। तो हम लोग आगे चेक करते हैं, ये आप इसको अभी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चे, ठीक है, तो जरा देखो ईएमएफ हमें पता है। अब जरा देखना, आपको लेंज लॉ का स्टेटमेंट याद होगा। लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं बता सकूं नेट ईएमएफ कितना है और लिख सकूं करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये मैं पता कर सकूं। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाता हूं, ये होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। ईएमएफ जो है इस तरीके से इंड्यूस्ड होता कि ये अपने कॉज का, जिसके कारण वो प्रोड्यूस्ड होता, उसका ही क्या करता है, ये अपोज करता। तो जरा ध्यान देना, जब आप रोटेट करना स्टार्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो लूप से पास करेगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि लूप ऐसे आ जाएगा, एक एंगल पर आएगा। तो इनटू द प्लेन जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी या जो भी फ्लक्स बोलो आप, ठीक है, वो आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट विल फ्लो इन सच ए वे दैट कि वो क्या करेगा, उसको बढ़ाना चाहेगा। अगर अंदर की तरफ क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, तो इस लूप में ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होगा ताकि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो कि उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो
वो अंदर की तरफ क्या हो, इंक्रीज करे। उसका इंटेंशन है डिक्रीज करना रोटेशन से, तो यहां पर ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होगा कि उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना। ठीक है, सिंपल सी बात। या फ्लक्स को बोलें, चेंज ऑफ फ्लक्स को, फ्लक्स के चेंज को क्या करना, इंक्रीज करना। तो यहां पर बच्चे अगर आप समझ सको तो ये कुछ ऐसा होगा, सिंपल सी बात है ना, मतलब करंट कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है ना। मैं इसको ईएमएफ को लिख देता हूं, E1 लिख देता हूं। ठीक है, कैसे पता चला, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो देखो ऐसे राइट हैंड से यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस करंट के कारण अंदर की तरफ हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली यहां भी कैसा हो जाएगा, ये ऐसा, इसको E2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, E2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो करंट आएगा बच्चे, ये करंट ऐसा 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 ऐसा। अच्छा, दोनों ईएमएफ की वैल्यू मैं लिखता हूँ पहले। ठीक है, अगर मैं E1 लिखूंगा तो E1 की वैल्यू इसी एक्सप्रेशन से जरा बताना बच्चे क्या होगा, B S के बदले क्या हो जाएगा, 2A, है ना, साइन ओमेगा टी, राइट। अच्छा जरा देखना, तो दोनों का ही इंटेंशन एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इसका इंटेंशन है करंट को ऐसे पास कराना और इसका इंटेंशन है करंट को ऐसे पास कराना। मतलब ये करंट ऐसे पास कराएगा इस तरह से, ठीक है, और ये करंट कैसे पास कराएगा, इस तरह से। ठीक है, दोनों में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट इंटेंशन में, मतलब दोनों बैटरी उल्टी लगी है, तो नेट ईएमएफ जो होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, ना कि सम के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो फिर से, ऐसे 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 करंट पास करेगा, इसके कारण कैसे पास करेगा, ऐसे 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 ट्विस्टेड है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो दोनों का इंटेंशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। फिर भी मैं लिख देता हूँ E2 की जो वैल्यू है ये है BA साइन ओमेगा टी। तो जो बच्चे आपका नेट ईएमएफ होगा, ई नेट कौन सा बड़ा है, E1 बड़ा है E2 बड़ा है, आई थिंक E1 बड़ा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो जो करंट का जो कह सकते हैं इफेक्टिव डायरेक्शन होगा वो E1 के अकॉर्डिंग होगा या E2 के अकॉर्डिंग होगा, ऑब्वियसली E1 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो करंट बच्चे कैसे जाएगा, नेट ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा करंट, ऐसे 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 ऐसे, राइट। ठीक है, तो E1 माइनस E2 की वैल्यू आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, दिस डबल है और ये ऐसा है, आप डिफरेंस ले लो, ये आ गया BA साइन ओमेगा टी और ये हो गया नेट। ठीक है, अब जरा हम लोग सेकेंड ऑप्शन नंबर B पढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट मीन्स d∅/dt इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। सिंपल सी बात है, जो EMF है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होंगी, जब इस साइन की वैल्यू क्या होंगी, 1 होंगी। साइन की वैल्यू 1 होगी, मतलब ओमेगा टी क्या होना चाहिए, π/2 90 होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। ये वैल्यू E की जो मैक्सिमम वैल्यू होंगी, E बोले या d∅/dt बोले, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होंगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होंगी, 1। साइन थीटा 1 कब होंगी, जबकि थीटा की वैल्यू क्या होंगी, 90, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है, ये तो यहीं से हो गया सही। आपका ऑप्शन नंबर C देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट इंड्यूस्ड EMF की जो नेट वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, B × A, क्योंकि ये क्या हो गया 1। तो मैं जरा लिख देता हूं E नेट मैक्स क्या हो जाएगा, BA। ठीक है, अच्छा जरा देखना दो, E2 मैक्स कितना हो जाएगा, ये भी BA होगा, ये भी क्या होगा, BA होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप, यही है, इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप अलोन। स्मॉलर लूप का तो यही है ना E2 अलोन के कारण जितना EMF का मैक्सिमम वैल्यू होगा उतना नेट के कारण भी होगा। यस, दिस वन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर D, the EMF induced in the loop is proportional to the sum of the area of the two loop।
क्या एरिया के सम के बराबर है या एरिया के डिफरेंस के बराबर है? ये तो एरिया के डिफरेंस के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों का करंट क्या है, एक दूसरे के अपोज कर रहा है। तो ये सम के बराबर नहीं है बच्चे, हमने डिफरेंस लिया तो 2a माइनस ए आया, तभी तो 2a माइनस ए आया आपका। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके जो है 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। क्या सब है? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बड़ा आसान था, बट बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पूरे कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। लेंज लॉ आपको समझना था और आपको ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। थोड़ी सी गलती आपको इस क्वेश्चन को गलत कर सकता था। लॉजिकल क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, आप इसको आराम से बहुत ही आसानी से समझ सकते थे। इसमें कुछ भी खास बहुत कह सकते कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसको इजी कैटेगरी मोड में हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को रख सकते। 2017 का था ये क्वेश्चन। हम लोग अगली बार मिलेंगे और देन हम लोग 2016 के IIT एडवांस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।